कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो सारा माहौल ही बना दिया। नारी शक्ति। मेरी जिंदगी में भरा हुआ है बहुत सन्नाटा। वाह वाह। मेरी जिंदगी में भरा हुआ है बहुत सन्नाटा। आज चलाऊंगा काम खाकर पराठा। मिर्जा गालिब जी आप अंदर हैं? ऐसा करके होता होगा ना ऐसे? जो अलग हटके होगा वही फेमस। सही बात है, मतलब आप फेमस हो? फेमस तो हैं, आपको पता नहीं? आप इंटरव्यू लेने कैसे आए हैं फिर? सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जिंगाबाडीज, जहां मैं लेके आती हूँ क्रेजी कंटेंट एवरी वीक। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी भीड़ भड़के वाले एरिया में कहाँ से आ गई। तो मैं आ गई हूँ चांदनी चौक। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेंबर शामिल होने वाले हैं, मेरे शो के नए बैडी, मतलब कुछ टाइम के लिए। प्लीज वेलकम आर्यन। तो आर्यन बहुत बहुत स्वागत है आपका। आर्यन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, 2 दिन पहले बना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा शायरी पोइट्री करता है। इसको लगता है कि बहुत बड़ा पोइट है ये, पर ठीक है। तो मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। बट एनीवेज आज तुम आ गए हो, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चांदनी चौक एज ऑफ नाउ एंड टुडे? As of now, I am expecting to explore the history, खासकर की गालिब की हवेली, जहाँ मेरा हमेशा से जाने का बहुत मन करता है। मैं क्या एक बार बात गया है? भी हूँ, but it was a very long time ago. गालिब So, जी की आपने बात कर दी, एक शायरी आप अगर बोल दें तो। बिल्कुल, बट मुझे देखनी पड़ेगी शायरी। ये बनेगा पोएट, ये बनेगा पोएट। एक रोज अपनी रूह से पूछा, वाह वाह। एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो मानो वो जवाब दे गई, ये दुनिया माने जिस्म और दिल्ली उसकी जान। क्या बात है आर्यन, तुम तो पूरा एपिसोड यहाँ से यही है अभी, पर हम जाएंगे आगे, तब हम देखेंगे कि एक्चुअली तुम क्या आज कमाल दिखलाने वाले हो। क्योंकि आज तो Absolutely. पहली बार आर्यन आया है और आर्यन को मैं लेके आई हूँ चांदनी चौक, ठीक है। वैसे तो ये आता रहता है, ठीक है, और ये विजिट भी करता रहता है। तो अब चलते हैं हम लोग एक्सप्लोर करने, क्योंकि मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है। आज बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ चांदनी चौक से। चांदनी चौक 300 से 350 साल पहले बहुत ही ज़्यादा अनोखा दिखा करता था, बहुत ही क्रेजी था। एक्चुअली जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ना, ये जो बीच का पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ पर यमुना रिवर फ्लो करती थी। ये पूरा एक कैनाल सिस्टम था, हाँ। और इसके एंड पे एक ऑक्टागनल एक कैनाल होता है जो एक फवारा टाइप होता है, व्हाट टू से, फाउंटेन। या फाउंटेन, मेरी इंग्लिश तो फाउंटेन था वहाँ पर एक, और उस पे मूनलाइट रिफ्लेक्ट करती थी। उसकी वजह से इस जगह का नाम चांदनी चौक पड़ा। That is absolutely crazy. है Very ना? crazy information and it was very informative. Queen. लोग कहते हैं कि ये पूरा चांदनी चौक जो है वो शाहजहां ने बनाया था, या इसका जो कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, वो शाहजहां ने किया था। लेकिन एक्चुअल पॉइंट ये है कि शाहजहां की जो बेटी थी जहानारा बेगम, मुमताज़ जो उनकी वाइफ थी, उनकी, शाहजहां और मुमताज़ जी की जो बेटी थी जहानारा बेगम, उन्होंने ये डेवलप किया एरिया। ये पूरा चांदनी चौक का जो कॉन्सेप्ट है उनकी बेटी का था, उन्होंने पूरा इसको डिज़ाइन किया। उस टाइम पे 15 से 16 दुकानें हुआ करती थी, और उस टाइम ऐसे नहीं होता था ये एकदम, मतलब आज जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, बिकॉज ब्रिटिशर्स आ गए थे। आफ्टर दैट दिस हैपेंड। सो इन अप्रॉक्सीमेटली 1650 शी डिजाइन दिस एंटायर प्लेस। उस वक्त चांदनी चौक को 4 मेजर मार्केट जोन्स में डिवाइड किया गया था, जो कैनाल्स और रोड्स के थ्रू कनेक्टेड थे। सबसे पहला था लाहौरी गेट चौक, जो लाहौर की डायरेक्शन में जाने वाले रूट पर था। दूसरा था चांदनी चौक का सेंट्रल स्क्वायर, जिसके बारे में मैंने जस्ट बताया। तीसरा था दरीबा कलां, जो उस जमाने में सिल्वर ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स के लिए मशहूर था और आज भी है। और चौथा था फतेहपुरी चौक, जो मार्केट का वेस्टर्न एंड था और फतेहपुरी मस्जिद के आसपास डेवलप हुआ था। एंड आज मुझे आर्यन
लेके जाने वाला है मिर्ज़ा गालिब की हवेली में। तो आज इसने मुझे बोला कि मैं तो तुझे कुछ नया दिखाऊंगा, हर बारी तू यहाँ आती है लहंगों के लिए, अपनी बहनों की शादी के लिए कुछ कुछ देखने वगैरह, क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली है। तो इस बारी हम लोग कुछ नया देखने जा रहे हैं आर्यन की सजेशन पे। और देख यार, मेरे को ना भूख भी लगती है उसके बाद। उसका भी इलाज है दोस्तों। आज हम जाएंगे भूख की शांति के लिए पराठों वाली गली। ठीक है, फिर चलते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है मुझे, तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली चांदनी चौक इज फ्रॉम अ बैडीज पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गो बैडी। चांदनी चौक मेट्रो या चावड़ी बाजार मेट्रो से ई रिक्शा ले लेना और भैया को बोलना बल्लीमारा चलना है, गली कासिम जान। बल्लीमारा की मशहूर चश्मे वाली गलियों से गुजरते हुए आप पहुंच जाएंगे उस गली में जहां उर्दू के महान शायर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजारे थे। इसी तंग और पुरानी गली के अंदर छुपी हुई है मिर्ज़ा गालिब की हवेली। इस गली का नाम कासिम जान के नाम पर पड़ा था, जो 18वीं सेंचुरी में यहाँ के एक इम्प्रेसिव नोबलमैन और ज़मींदार माने जाते थे। मुगल दौर में ये इलाका अमीर लोगों, शायरों और नवाबी खानदानों का रेजिडेंशियल एरिया था। आज भी इस गली में चलने पर पुरानी हवेलियाँ, बालकनीज और आर्किटेक्चर में पुरानी दिल्ली की झलक मिलती है। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं कहाँ पर? मिर्ज़ा गालिब की हवेली। या जैसे ही मैंने इस जगह को देखा, मुझे तो एकदम पुराने 17-18 के वाइब्स याद आ गई। तो तुम्हें इसी बात पे कोई शायरी याद आ रही है मेरे लिए? क्योंकि मुझे एक शायरी सुनने का बहुत जोर से मन कर रहा है। कहते हैं किसी जगह के इतिहास को जानना हो तो उसकी दीवारों से पूछो। दोबारा से क्या पूछो? कि हुआ क्या था यहाँ। रुको मैं पूछ लेती हूँ, क्या हुआ था यहाँ पे? तो ये ऐसे इसको देख के पूरी पुरानी वाइब्स नहीं आ रही? ऐसे कोई आता होगा तो ऐसे करता होगा, कुंडी ठनकाता होगा ऐसे ठक ठक, मिर्ज़ा गालिब जी आप अंदर हैं, ऐसे करके होता होगा ना, ऐसे जैसे हमारे घर पे बाहर आजकल घंटियां का सिस्टम हो गया है, पहले यही होता था ऐसे करके। और दूसरी तरफ इसकी कुंडी होगी ना उस दरवाजे की तरफ पे, तो वहाँ लग जाता होगा ऐसे ही। छोटा सा दरवाजा भी यहाँ पे, छोटा दरवाजा भी है वगैरह गाइस, के लिए, चिट्ठी पूछताछ के लिए। चिट्ठी। कहते हैं पुराने जमाने में किसी को अगर अपनी बहुत शोहरत, अमीरी दिखानी होती थी तो वो अपने घर के दरवाजे बहुत बड़े बनवाते थे। ओह यस, फन फैक्ट गाइस। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और पर्शियन के सबसे बड़े शायरों में से एक माने जाते हैं। उनका असली नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग खान था, लेकिन दुनिया उन्हें गालिब के पेन नेम से जानती थी। तो फाइनली अंदर जाते हुए हमें दिख गए हैं गुलाम मुस्तफ़ा। तो गुलाम मुस्तफ़ा जी हमें आज पूरा टूर देंगे अंदर का, कि कैसे एग्जैक्टली गालिब जी की जो हवेली है उसके अंदर क्या क्या, और मेमोरियल की जो चीज़ें हैं, म्यूज़ियम अंदर बना हुआ है, उसके बारे में हमें गाइड करेंगे। तो मैं और आर्यन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हम लोग पहली बार आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वापस से सब कुछ देखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ आज कि आप हमें एज अ फर्स्ट टाइम सिंस हम लोग आ रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हो इसके पूरे बारे में। ऐसा मैं थोड़ा सा आपको इस हवेली की हिस्ट्री बता देता हूँ। जी जी आप अंदर आ जाइए सामने। इस हवेली में गालिब ने अपने ज़िंदगी के आखिरी 9 साल गुजारे। 1860 से लेके 1869 तक गालिब यहीं रहे। 15 फरवरी 1869 को यहीं गालिब की डेथ हुई। लेकिन चूँकि गालिब की अपनी हवेली नहीं थी, ये किराए पे थी, इसलिए जिसकी हवेली थी उसने गालिब के मरने पर इसको बेच दिया था। तो यहाँ पे भी सब ये कारखाने खुल गए थे। आप देख रहे हैं ना, कारखाने का फोटो है। ओह, ये सब कारखाने खुल गए थे। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, लकड़ी की टाल और कोयले का काम होता था। ये यहाँ तो पे? हाँ, So ये तो basically 1988 में एक सीरियल आया था मिर्ज़ा गालिब, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का रोल जी किया जी था। जी बिल्कुल। उसके बाद 1996 में इसको खाली कराया गया। तो ये सिर्फ 2 हिस्से खाली हुए। 2 हिस्सों का मतलब है हवेली का सिर्फ 25% हिस्सा जो आप देख रहे हैं। अब ये एक एग्जीबिशन कम म्यूजियम है, और इसको भी खाली कराने का मकसद ये था कि यहाँ जो गालिब ने अपना आखिरी वक्त गुजारा, बहुत परेशानी वाला वक्त था। कर्जे में डूब गए थे, 7 बच्चे होके गुजर गए थे। फिर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। जो बहादुर शाह जफ़र के दरबार से गालिब को पेंशन वजीफ़ा मिलता था, वो अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। फिर उम्र का आखिरी हिस्सा कह लीजिए 60 साल से ऊपर के हो चुके थे, शराब छोड़ी नहीं, बीमार हैं, वो वक्त यहाँ गुजारा है परेशानी वाला। इसीलिए इसको खाली करा के म्यूज़ियम बनाया गया है। वरना तो गालिब 27 दिसंबर 1797 आगरा में पैदा हुए। 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे, और 13 साल की उम्र में दिल्ली में इस हवेली में शादी हो गई थी। ये इंग्लिश में इन्होंने नाम गलत कर दिया है। उनकी वाइफ का नाम उमराव बेगम नाम था। उमराव बेगम। उमराव बेगम। ये हवेली भी इसी इलाके में आगे हुआ करती थी। मतलब कहना सारी उम्र दिल्ली में ही गुजरी गालिब की, लेकिन इस हवेली में आखिरी 9 साल गुजारे। ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाने की गालिब को ऑफर आई कि बच्चों को पर्शियन पढ़ाइए। गए दरवाजे पर, अंदर पैगाम पहुँचाया कभी हम आए हैं, कोई रिसीव करने हो। जाहिर सी बात है, आप नौकरी के लिए जाओ, कोई लेने थोड़ी आएगा दरवाजे पे आपको। प्रिंसिपल ने मना कर दिया तो दरवाजे से ही वापस होगा, अंदर गए नहीं। अच्छा, ये स्कूल आज भी एच ऐसा ही है। एंग्लो अरेबिक कॉलेज। उस टाइम इसका नाम दिल्ली कॉलेज हुआ करता था।
आज़ादी के बाद हुआ जाकिर हुसैन कॉलेज। अब आज की तारीख में जाकिर हुसैन कॉलेज भी अलग बिल्डिंग में स्कूल है इंटर तक। और यही वजह जो यहाँ पे आपको ओरिजिनल कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इन दीवारों में। ये दीवारें ओरिजिनल हैं, ये जो जगह ओरिजिनल है। ये जो दीवारें बनी हुई हैं, ये इसका कौन सा इसमें मटेरियल यूज हुआ है? actually पहले सैंडस्टोन है ज़माने कोई? में जो लोग, मैं तो खैर था नहीं उस ज़माने में, लेकिन लोग बताते कि चूना, मिट्टी, उड़द की दाल और शीरा, इसको मिला के पेस्ट बनाया गया। कोई सीमेंट नहीं था उस टाइम, सीमेंट नहीं होता था उस दाल टाइम। क्यों यूज हुई? उड़द की दाल बहुत ताकतवर दाल होती है, जो उसके बारे में बताते हैं। यूज होती है उड़द की दाल बहुत अच्छे से। बाइंडिंग के लिए। हाँ, कई सारे खानों में। कुछ लोग अरहर की दाल को कहते हैं, लेकिन कुछ लोग उड़द की दाल कहते हैं। लेकिन मुझे उड़द की दाल मैंने ज़्यादा पढ़ा है किताबों में कि उड़द की दाल पहले इस्तेमाल होती थी सीमेंट की जगह, मतलब। तो ये सब दीवारें ओरिजिनल हैं, ये जगह ओरिजिनल है। बाकी आप इधर ये कपड़े देखेंगे, ये भी रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये है कभी इस तरह के यूज़ होते थे उस ज़माने में। ये उनके गालिब के कपड़ों का सैंपल है, ये गालिब की वाइफ के कपड़ों का सैंपल है। और इसी तरह ये 4 किताबें हैं, 2 इधर रखी हैं, 2 उधर रखी हैं। ये गालिब के हाथ, हाँ, ये गालिब के हाथ की नहीं है। ये जो होते हैं ना कैलीग्राफी, ये उनके हाथ की लिखी हुई है। इसमें बहुत मशहूर गज़ल है गालिब की, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, और मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो सारा माहौल ही बना दिया। और एक इस किताब में भी लिखा है कि आह को चाहिए उमर असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, क्या देख, ऐसी चीज़ों का अगर आप सिंपल भाषा में मीनिंग समझाएं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका जैसे अगर मीनिंग आप बता पाओ हमें। नहीं ऐसा है, गालिब की शायरी जो है ना पूरी फिलॉसफी वाली शायरी, फिलोसफीज के ऊपर। जिसकी शायरी को मैं नहीं बता सकता आपको, अंदर की ऊपर के मीनिंग बता सकता हूँ। जैसे ये ना, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। जी। इसका मतलब यही है कि हमारे घर में भी इतनी वीरानी है, जैसे दश्त होता है ना, दश्त कहते हैं रेगिस्तान को, जहाँ दूर तक रेत ही रेत, ना पेड़ ना पौधे ना परिंदे, उसको बोला हमारे घर में भी वही वीरानी है जैसी दश्त में वीरानी होती है, अकेला। लेकिन ये अकेलापन, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, कोई परिंदों की चहचहाट नहीं, कोई पेड़ नहीं। लेकिन अंदर की क्या गहराई है, गालिब ने जिस वक्त कहा होगा, क्या सोचेगा हो, ये गालिब ही बता सकता। गालिब को कोई समझा है तो वो गुलजार साहब हैं, या फिर जावेद अख्तर साहब, थोड़े बहुत कह सकता हूँ कभी। सही बात। बाकी जो मेरी पसंदीदा गज़ल है गालिब की, वो ये है जिसका शेर ये लिखा है कि बाज़ीचाए इत्फ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मतलब बाज़ीचाए इत्फ़ाल कहते हैं बच्चों का खेल, मतलब ये दुनिया जो है बच्चों का खेल है मेरे आगे। और जो तमाशे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े जो भी कुछ हो रहा है, सब रोज़ाना होते हैं, तो तमाशा है मेरे आगे। क्या क्या बात है। और एक और शेर है इसी का कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, हाँ, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। वाह वाह। और गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। क्या बात है, मजा आ गया एकदम। ये जो इस तरफ एक और पेंटिंग में देख रही हूँ, कौन सी? आउटसाइड गालिब्स हाउस इन आगरा, जैसे यहाँ पे एक इनका घर था, मतलब आपने बताया ना 9 साल रहे, तो यहाँ पर कितने टाइम रहे वो? यहाँ तो मैं बताया ना 27 दिसंबर 1797 पैदा हुए, 11 साल की उम्र में दिल्ली आ गए थे, अच्छा। और 13 साल की उम्र में दिल्ली में इस हवेली में शादी हुई थी 1810 में। 1810। ये वैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे भी पढ़ेंगे ना, लिखा है देखिए शायद, गालिब ने 11 साल की उम्र में पहली शायरी भी तो लिखी। ये लिखा ना, इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ, 11 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। फिर ससुराल में ही रहे, ससुराल में घर दामाद बनकर रहे, और कई जगह रहे दिल्ली में, लेकिन वो निशान अब बाकी नहीं है। ये भी गुलजार साहब को दुआ दीजिए कि उन्होंने सीरियल बनाया और उसके बाद इसको खाली कराया। पता लगा कि क्योंकि गुलजार साहब ने बहुत रिसर्च करने के बाद सीरियल बनाया था, गालिब कहाँ पैदा हुए, कहाँ कितने दिन रहे, किन हालात में रहे, तो इसलिए उसको खाली कराया गया। ये स्टेचू गुलजार साहब का ही दिया हुआ है, देखना ना, फिल्म इंडस्ट्री में सीरियल के लिए बना था, बाद में फिर दिल्ली गवर्नमेंट को दिया गुलजार साहब ने। और गुलजार साहब आज भी खुद को गालिब का नौकर लिखते हैं। हाँ। कहते हैं गालिब के 4 नहीं 5 नौकर थे, 5वां मैं था। 5वां खुद को गालिब का नौकर लिखते हैं। ये थोड़ा अंदर आ जाइए, पहले ही बता दो भाई, ये जो बताने का मैंने वो ये है कि इंदिरा गांधी जब हुकूमत में आई थी हमारी, तो इंदिरा गांधी ने एक अप्रिशिएट लेटर लिखा था गालिब की तारीफ में खत। इधर आ जाइए आगे।
ये उन्होंने शायद इंग्लिश में लिखा हो, ये उर्दू में ट्रांसलेट करके लगाया था। और गालिब का ही शेर लिखा था ये कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। और इसके आगे का एक शेर हो रहा है, वो भी बहुत मशहूर है कि निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वाह। और मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। और ये है पाकिस्तानी स्टैम्प। हालांकि जिस टाइम गालिब थे उस टाइम तो पूरा हिंदुस्तानी हुआ करता था जी। जब गालिब साहब को 100 साल हुए थे हमारे में 1969 में पाकिस्तान ने स्टैम्प निकाला। और ये सारे फॉरनर हैं, अमेरिकन, जर्मन, इंग्लैंड, ईरानियन, लवर्स ऑफ गालिब। बाहर आपने पढ़ा होगा ना, गालिब अंग्रेजी में लिखते तो दुनिया के अजीम शायर होते हैं, ये राफ रसल का कहना है। हालांकि मेरा मानना ये गालिब उर्दू पर्शियन में लिख के भी अजीम है जी। लेकिन चूँकि राफ रसल बहुत काबिल आदमी था, इसने शायद ये सोच के कहा हो कि गालिब जो डिज़र्व करते थे ना एशिया में, गालिब को मिला नहीं। अब हर आदमी की सोच अलग अलग होती है ना। जैसे ताजमहल को लेके एक साहब कहते हैं हमारे शायर कि एक शहनशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। आप कहोगे सही बात है नहीं? लेकिन हमारे एक शायर वो कहते हैं ये सिर्फ 50% सही है। सच है ये भी कि मोहब्बत की निशानी, लेकिन ये आधा सही है। आधा सच इसका ये है कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये थोड़े मोहब्बत सिर्फ अमीर आदमी करेगा, गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो मोहब्बत तो है ना कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। हर कोई मोहब्बत भी नहीं कर सकता। और इधर ये खाने के शौक़ है और गालिब के देख लीजिए आप, खाने की तो जी हम लोग भी शौकीन है। हाँ, ये खाने का, ये खेल के शौक तो ना, काइट फ्लाइंग, चौसर, पच्चीसी, चेस, गंजीफा। और ये खाने के थे, खाने में आम का किस्सा ना, एक दफ़ा आम खा रहे थे गालिब और गुठली फेंक रहे थे। एक गधा आया, गुठली सूंघ के चला गया। दोस्त बराबर में बैठा था, गालिब आम तो गधे भी नहीं खाते। लगा गधे ही हैं वो जो आम नहीं खाते। जो शायरी को समझता ना वही समझ सकता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो ना आदमी तो आप और मैं सभी, इंसान कहाँ है? इंसान इंसान बहुत मुश्किल काम है। और इंसान बन गए तो फिर कामयाबी होगा ज़िंदगी में, है नहीं? ये न थी हमारे किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मेरा नाम शफीकुद्दीन खाकसार है और मैं, जो आपने मिर्ज़ा गालिब की हवेली देखी है या देख रहे हैं, ये कभी हमारे पास हुआ करती थी। मेरे दादा की यहाँ लकड़ी की टाल थी, हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब। तो ये जब एक केस के सिलसिले में या हवेली बनाने का मामला हुआ या यादगार गालिब का बनाने का हुआ, तो फिर हमने कुछ अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा गालिब की हवेली के तौर पर दे दिया दिल्ली सरकार को। तो अब ये जो जगह है ये दिल्ली सरकार के पास है और बाकी की प्रॉपर्टी हमारे पास है। क्योंकि जो रिकन्स्ट्रक्शन हो गई थी उसको लेना नहीं था और जो पुराना आर्च था उसी के अंदर हवेली बनाने का प्रोग्राम था। तो गाइस घूमते घूमते हम लोग कहाँ आ गए हैं? लाडलो आ गए, पराठे वाली गली, जहाँ पर अक्षय कुमार की हमने वो फिल्म देखी थी, तुम्हें याद है? चांदनी चौक टू चाइना, जहाँ पर वो पराठे बना रहा होता था अपनी दुकान पे। तो हम लोग आ गए हैं पराठे वाली गली में और हम लोग ट्राई करने वाले हैं यहाँ के पराठे। ये जो गली है पूरी, एक बंदा आया था अपने गांव से पराठे बेचने यहाँ पे, तब से लेकर अभी तक, ना 1870 से भी पहले की बात कर रही हूँ मैं। तो वो आया, उसने यहाँ पे सारे चीजें करी, पराठे बेचे। उसको देख के और लोग ज्यादा होता है ना, एक बंदा काम कर रहा है, मैं भी मोटिवेट होता हूँ, मोटिवेशन, जोश आ गया उनमें, ऐसे हो गया नारी शक्ति। तुम कर दो पुरुष शक्ति। पुरुष शक्ति। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या एक्साइटिंग होने वाला है, क्या हमें खाने को मिलेगा। और पेट पूजा, बाकी काम दूजा। लेट्स गो। तो गाइस हम आ चुके हैं बाबूराम पराठे वाली शॉप पर और ये कहा जा रहा है कि ये 1870 से है यहाँ पर। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना नाम बता दो। SK शर्मा, हरिकिशन शर्मा। हरिकिशन शर्मा। और आप इस दुकान पे तीसरी पीढ़ी हो, चौथी पीढ़ी हो?
वो उसके बारे में बता दो। ये मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। तीसरी पीढ़ी हो, 3rd जनरेशन गाइस। और आप मतलब दादाजी भी कर रहे थे, पापा भी कर रहे थे, और फिर अब आप। हमारे पापा, पिताजी के फादर। तो इस कहाँ ये जो दुकान है कैसे शुरू हुई आपकी? इसकी कोई ये दुकान कैसे शुरू हुई आपकी? इसकी कोई हिस्ट्री बता दो मुझे। पहले तो जमीन पे बैठ के ये खिलाते थे स्टार्टिंग में। 1 आने का परांठा, 2 आने के परांठे थे उस समय, और देसी घी का ही परांठा बनता था। उस समय ये वैरायटी नहीं थी इतनी, धीरे धीरे वैरायटी बढ़ी है। जो अलग हटके होगा वही फेमस। सही बात है, मतलब आप फेमस हो। फेमस तो है ही, आपको पता नहीं? आप इंटरव्यू लेने कैसे आए हैं फिर? क्या नाम से पड़ा है पराठे वाली गली? गली का नाम नहीं, परांठे वाली गली, ये परांठे के यहाँ पर 15-20 दुकानें थी। नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि उस टाइम पे 1869 या 68 के अराउंड, 1869 या 68 के अराउंड एक बंदा आया था जिसकी वजह से पराठे वाली गली का नाम पराठे वाली गली पड़ा। नहीं, दैट इज रॉन्ग। गलत है वो? बात बिल्कुल। गूगल ऐसा कुछ नहीं। लूजर, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है गूगल। ऐसा कुछ नहीं है। ये गली परांठे वाली, ये पहले इसका नाम था छोटा दरीबा। अच्छा, इसका नाम था छोटा दरीबा। जहाँ पर सिल्वर ज्वेलरी वगैरह बेचते थे। बड़ा दरीबा, बड़ा दरीबा। वो ज्वेलर, वो बड़ा दरीबा था, ये छोटा दरीबा। छोटा दरीबा में क्या बेचता था? यही परांठे पे धीरे धीरे परांठे वाले आ गए, तो इसके परांठे वाली गली के नाम से पड़ गई। तो फाइनली हमारा आलू का पराठा आ चुका है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, एकदम लाजवाब। और इस टाइम पे आई फील इसे बहुत जोर से एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था तो मुझे लग रहा था किसी चीज पे कंसंट्रेशन कर रहा है एकदम से। मेरी जिंदगी में भरा हुआ है बहुत सन्नाटा। वाह वाह। मेरी जिंदगी में भरा हुआ है बहुत सन्नाटा। आज चलाऊंगा काम खाकर पराठा। रैंडम फन फैक्ट टाइम। हमने तो पुरानी दिल्ली की पराठे वाली गली में खाना खा लिया। अगर आपको और भी चीज़ें ट्राई करनी है तो आप मटिया महल जा सकते हो। वहाँ पे नॉन वेज की ढेर सारी क्यूजीन्स और पुराने पायनियर्स आज भी वहाँ पर निहारी, चिकन, मटन, कोरमा सब कुछ सर्व कर सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही है ना, मैं वेजिटेरियन हूँ, सो मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को अगर ट्राई करना है तो यू कैन गो आउट देयर। एकदम परफेक्ट। मज़ा आ गया। लोग कहते हैं ना यार कि पराठे वाली गली क्या करोगे जाके, मैं तो कहती हूँ एक बार आओ, ट्राई करो। ऑथेंटिक दिल्ली खाने से भी पता चलता है। बहुत यम्मी है यार, बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो आर्यन भाई, आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, लेकिन आई फील हमारा मिशन चांदनी चौक सक्सेसफुल। इतना थक गए हैं कि हमारी बोला भी नहीं जा रहा। बैजी की बोल नहीं पा रही हैं। सो मैं बोल देता हूँ, मिशन चांदनी चौक हैज बीन सक्सेसफुल। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव डे। बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ सीखने को मिला। पेट पूजा भी हो गई और काम दूजा भी हो गया। काम दूजा भी हो गया। एंड आज का दिन इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हमने इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि भाई कैसी मार्केट है, क्या है अंदर, ज़्यादा फैशन के लिए है या कुछ है या लाइटिंग के लिए है। हमने उस तरीके से देखा जिस तरीके से एक आजकल का बच्चा, आजकल का जेन ज़ी देखना चाहता था। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। Let's go. तो उस हिसाब से हमने आज का शूट किया। So guys, thank you so much for watching this video. Make sure to hit a like, subscribe channel and also keep watching Zingabadi.